हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोस्तों, यानी गुना और भाग दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम गुना करने के तरीके को सीख लेंगे, उसके बाद भाग करने के तरीके को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा अपना पहला सवाल दोस्तों। तो इसे गुना करने के लिए हमें पहले इसमें से किसी एक संख्या को लिख लेना होगा ऐसे ही। तो इसमें से किसी एक संख्या को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको लिखते हैं तो 4 7 6 1 9 लिख लेते हैं। और इसके गुना में जो 8 है दोस्तों, तो इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों। तो इसके नीचे जो लिखेंगे दाएं तरफ से लिखेंगे दोस्तों। तो दाएं तरफ से लिखना चालू करेंगे तो इसके नीचे दायां ये है और बायां ये है। तो 8 जो है दाएं तरफ लिखेंगे, तो 8 इधर दाएं तरफ लिख लिया और गुने का चिन्ह दे के गुना कर देंगे सिंपली दोस्तों। तो अब देखिए गुना करेंगे तो गुना कैसे करेंगे। तो दोस्तों सिंपली ये है 8 है ना, नीचे वाले को बारी बारी से सब में गुना करते जाएंगे दोस्तों। मतलब जैसे 8 है तो 8 में 9 से गुना करें तो 8 को 9 मरतबे पहाड़ा पड़ेंगे। तो 8 का 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 दोस्तों। तो हमारा 72 आ रहा है। 8 में 9 से गुना कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। तो 72 को हमने आपको पहले ही बताया था कि हासिल होता है दोस्तों। अगर 2 अंक वाली आ जाती है तो उसमें हासिल होता है। तो ये बायां अंक वाला जो होता है ना, लेफ्ट साइड, उसको हम हासिल मान लेते हैं। और जो राइट साइड वाला दायां वाला होता है उसको हम सिंपली इसके नीचे लिख देते हैं। तो 8 9 72 का 2 हाथ में रहा 7, हमारा हासिल 7 हो जाएगा दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जोड़ घटाव वाले वीडियो को हमारे देख सकते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप हासिल लेना समझ जाएंगे कैसे लिया जाता है। उसके बाद ये वीडियो देखिए दोस्तों। तो दोस्तों 8 9 72 के 2 हाथ में रहा 7। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें इससे तो गुना कर लिया तो इसको अब छोड़ेंगे। अब इसमें इससे गुना करेंगे। हमने बोला था कि बारी बारी से गुना करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें फिर इसमें। तो दोस्तों अब इसमें तो गुना हो गया, 72 के 2 हाथ में रहा 7। और फिर 8 को 1 में गुना करें तो 8 में 1 मरतबे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8। तो दोस्तों हमारा 8 आया। तो 8 आया ना दोस्तों, तो हम देखेंगे कि क्या हासिल बचा है क्या। अगर हमारे पास हासिल है तो जोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे। अगर हासिल नहीं है तो दोस्तों वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हासिल हमने 7 माना था, क्योंकि 8 9 72 का 2 हाथ में रहा 7। तो 8 एकम 8 और फिर 8 तो लिख दिया, लेकिन 7 हासिल है तो हासिल को भी जोड़ लिया जाता है। अब तो आप जोड़ जानते ही हैं। तो 8 7 हो जाएगा हमारा 15 दोस्तों, हमारा 15 आ गया। लेकिन हमने क्या बताया था कि 2 अंक की जब संख्या हो जाए तो उसके बायां वाला लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट इसके ये है, राइट ये है, तो राइट वाला इसके नीचे हो जाता है। तो इसके नीचे 5 लिख देंगे और लेफ्ट वाला हासिल हो जाता है। तो अब हमारा हासिल 1 बच गया दोस्तों। अब क्या हमारा हासिल बच गया 1, इसे याद रखेंगे। अब दोस्तों इसमें तो इसमें गुना कर लिया, अब इसमें इससे गुना करें तो 8 छक 48, 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 48 मरतबे आएगा। तो दोस्तों हमारा 48 आया। तो हम फिर से देखेंगे हासिल क्या था हमारा। अगर हासिल नहीं रहता तो हम 48 का दायां साइड वाला जो राइट साइड वाला है उसको इसके नीचे लिख देते हैं और बायां हासिल हो जाता है। लेकिन हासिल पहले से 1 है तो इसको जोड़ लेंगे। तो 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखेंगे कि ये 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या है तो राइट वाला जो है उसको हम अपने नीचे लिख देंगे। तो 9 लिख देते हैं और जो लेफ्ट वाला है उसको हासिल मान लेंगे। अब हमारा हासिल 4 हो गया दोस्तों। अब फिर इसे 4 को याद रखेंगे। अब देखिए इसमें इससे गुना हो गया, इसमें इससे इसमें। अब 8 में 7 से गुना करना है तो 8 सते 56। तो दोस्तों 8 का पहाड़ा जब 7 मरतबे पढ़िएगा तो 8 का 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छक्का 48, 8 7 56। तो 56 आएगा। तो दोस्तों ये 56 में ये 4 हासिल है तो जोड़ेंगे तो उसी तरह 6 4 10 और 5 1 6 60 आ गया। अब 60 का दोस्तों दायां वाला ये है, बायां ये है, मतलब लेफ्ट 6 है और राइट 0 है। तो 0 को यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, सिंपली 0 लिख देंगे और 6 को अब हासिल मान गया। अब हमारा 6 हासिल हो गया। अब दोस्तों हमारा बचा है 4। तो 8 चौके 32, 8 को 4 मरतबे पढ़िएगा तो 32। अब 32 हमारा 4 जो हासिल है उसको भी जोड़ देंगे तो 32 4। तो देखिए दोस्तों 4 2 6 और 3 36, 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 36 है तो हमारा राइट साइड वाला ये है और लेफ्ट साइड वाला ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 6 को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारा हासिल 3 बचता है। तो ठीक है, हम 3 हासिल मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों 8 के अब किसी संख्या से गुना करना बाकी है, नहीं बचा है। देखिए 8 चौके 32 और 32 में हासिल जो 4 जोड़ा था तो 36 आया। तो 36 का 6 हमने लिख दिया और 3 हासिल ले लिया था। तो 3 जो हासिल लिया वो अगले वाले संख्या में गुना करके जोड़ेंगे। जैसे इसके आगे और कुछ रहता तो उसमें गुना करते हैं, हासिल जोड़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये जो 3 है हासिल वो कहाँ जाएगा दोस्तों, ऐसे ही फेंक तो नहीं देंगे। अगर आपके पास कोई पेन है, कलम है, तो उसको ऐसे ही नहीं ना फेंक देंगे। तो इसको जो 3 है ना इसके पहले लगा देंगे दोस्तों। अगर कोई संख्या ना रहे, अगर रहती तो ये हासिल फिर मान लेते हैं।
तो दोस्तों हमारा फाइनली आंसर ये आ गया दोस्तों। तो ये हमारा हुआ 360952। तो दोस्तों देखिए 3609 ये हमारा गुणनफल हो गया दोस्तों। तो इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों ये रहा अपना दूसरा सवाल दोस्तों। तो अब इसे कैसे गुना करिएगा दोस्तों। तो हमने बताया था इनमें से किसी एक संख्या को ऊपर लिख लीजिए। तो मान लीजिए हम इसको ही लिख लेते हैं। तो 9 7 एक साथ लिख लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, गुने का चिन्ह है तो गुने के चिन्ह के बाद जो है उसको हम इसके नीचे उतारेंगे दोस्तों। तो नीचे उतारेंगे तो दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से उतारना चालू करते हैं। तो 4 8 है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे क्योंकि दाएं तरफ से उतार रहे हैं। तो इसका दायां इसके दाएं के नीचे आएगा और इसका इधर वाला इसके इधर के वाले के, तो 4 यहाँ पे उतारेंगे दोस्तों। ये देखिए दाएं से, इधर से नहीं लिखेंगे 48, इधर से गलत हो जाएगा, हमको इधर से हमेशा लिखना है। तो 48 लिख लिया। अब फिर देखिए यहाँ पे गुने में 20 है दोस्तों। तो डायरेक्ट अब 20 में इसके नीचे 20 नहीं लिखेंगे दोस्तों। ये जोड़ में नियम चलता है, गुना में कभी नहीं चलेगा। पहले हम दो संख्या को गुना करेंगे दोस्तों। हमेशा दो ही संख्या को आपस में गुना कर सकते हैं एक बार में तीनों को नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर जोड़ होता तो इसको लिख लेते, इसके नीचे इसके दाएं तरफ से लिखते, फिर इसको प्लस देके इसको भी लिख लेते और तीनों को एक साथ जोड़ देते। लेकिन ऐसा गुना में नहीं होता है। तो पहले इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो हम गुना कर लेते हैं और जो हमारा आंसर आएगा ना दोस्तों, हमारा आंसर उसको फिर इसमें गुना करेंगे दोस्तों। तो अब हमारा फाइनली आंसर आएगा दोस्तों। तो गुना की यही एक खासियत है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे कि जो हमारा इधर से चालू करेंगे, इधर से गुना करना चालू करेंगे और बारी बारी से सब में गुना करेंगे दोस्तों। तो बारी बारी से गुना करेंगे। तो 8 में 7 से गुना करेंगे तो 56 का 6, देखिए 56 आएगा, 8 7 56। तो 56 का दायां साइड ये है तो 6 उतर जाएगा, 5 हासिल ले लेंगे। तो 5 मन में याद रखेंगे। अब फिर 8 में 1 से, तो 8 कम 8 और 5 जो है उसको जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 का फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा और हासिल जो है ये 1 हासिल हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर 8 में 7 से, तो 8 7 56 और 1 हासिल था आपके, तो 57 हो जाएगा। 56 में 1 जोड़िएगा तो 57। तो 57 का फिर राइट साइड वाला को 7 यहाँ पे लिख देंगे और बायां साइड जो है उसको हासिल मानेंगे तो फिर 5 हासिल हो गया हमारा। तो फिर देखिए 9 8 72, 72 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों। तो 72 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 77 आएगा। तो हमारा जो 77 तो 7 तो लिख देंगे दायां वाला, बायां वाला कहाँ जाएगा। तो बायां वाला हासिल हो गया हमारा, ये 7 हासिल हो गया। लेकिन इसके आगे कोई अंक है, देखिए इसके इधर नहीं है। अब 8 में किसे गुना करेंगे, नहीं। तो ये जो 7 बचा है बायां वाला उसको इधर के बाएं में लगा देंगे। फाइनली ये हो गया। अब बोलिएगा कि आपने बोला था ये आंसर हो गया, नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें 8 अगर रहता, सिर्फ 8 से गुना करना रहता तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 4 भी है, देखिए 4 है। अब 4 को भी इसी तरह करेंगे, 4 से भी लाइन से सब में गुना करके इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन शर्त ये है दोस्तों कि ये जो 8 था उसको यहाँ से चालू किए, तो अब ये जो 4 है उसको यहाँ से चालू करेंगे लिखना दोस्तों। ये नियम है, आपको हमेशा याद रखना होगा। मतलब ये 4 से गुना करेंगे तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 4 7 28। तो 28 जो होगा इसका दायां तरफ 8 है और बायां तरफ 2 है, तो हासिल तो हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन 8 जो होगा ये यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं चालू करेंगे, ये नियम है। अगर इसके बाद कोई और संख्या होगा तो उसके बाद हम यहाँ से चालू करेंगे दोस्तों। इसके नीचे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी आ गया तो यहाँ से चालू करेंगे, इसके नीचे डायरेक्ट नहीं चालू करेंगे दोस्तों, ये नियम होता है। ऐसे ही घट सकता है दोस्तों। तो हमारा 28 का यहाँ पे लिख देंगे 7 चौक 28, 28 का 8, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 8 होगा, 8 और 2 हासिल हो गया। तो हमारा 2 हासिल हो गया। अब 2 याद रखेंगे, फिर 4 एकम 4 करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। देखिए दोस्तों अब 6 है तो एक अंक की संख्या, इसमें दायां बायां कैसे पता करिएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। तो डायरेक्ट लिख लेंगे तो हासिल हमारा 0 हो जाएगा। एक अंक की संख्या में हासिल 0 होता है। अब देखिए दोस्तों आगे 7 चौक 28, 28 में 0 हासिल है तो 0 हासिल मतलब कुछ नहीं, तो 28 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 28 हो गया। अब 28 2 अंक की संख्या है तो इसमें दायां बायां तो सीधे पता चल रहा है कि दाहिना ये है और बायां ये है। तो ये जो 8 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा फिर से हासिल 2 हो गया, तो 2 याद रखेंगे। और फिर देखिए 9 में 4 से, तो 4 9 36, 9 मरतबे 36 है, 36 हासिल जो है, हासिल तो फिर 2 है तो 2 जोड़ देंगे, तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा दोस्तों। तो 38 का हम 8 लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कैसे गुना करिएगा, तो ये जो 3 हासिल लिए हैं इसको भी इसके इधर लगा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है कि इधर कितनी संख्या है। अब सिंपली इसको जोड़ देंगे दोस्तों। तो आप जोड़िए, तो यहाँ 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 0 6। अब 8 है तो 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 + 3, तो 8 9 10 11, 8 3 11 होता है दोस्तों। तो 11 होता है। तो हमने जोड़ में भी बताया था कि अगर 2 अंक की संख्या हो जाए तो जो दाईं तरफ होती है उसको लिख लेते हैं नीचे, तो 1 लिख लेंगे और 1 हासिल हो गया। तो याद रखेंगे अब 1 हासिल दोस्तों। उसके बाद 7 6
13। तो 13 जो हो गया दोस्तों, 13 में हासिल एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा दोस्तों। तो 14 का जो 4 होगा ये यहाँ पे लिख देंगे और फिर एक हासिल हो जाएगा ये। तो अब एक हासिल फिर से हो गया हमारा, याद रखेंगे। फिर 8 7, तो 8 7 हमारा होता है 15 दोस्तों। 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 में फिर इसको 6 को नीचे लिख देंगे, एक हासिल हो गया, याद रखेंगे। फिर 8 7 15, 15 में फिर एक जोड़ेंगे तो 16, तो 16 के फिर 6, हाथ में रहा 1। अब फिर देखिए 3 है, तो 3 के ऊपर कुछ नहीं यानी 0 है, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 + 0 3, लेकिन हासिल भी तो जोड़ना है ना दोस्तों। 3 प्लस जो हासिल आया तो एक हासिल है तो हमारा 4। तो दोस्तों जो 4 हो जाएगा, एक ही अंक की संख्या है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये हमारा आंसर हो गया ये दोनों का दोस्तों। इन दोनों का गुणनफल हमारा ये आया है 4 6 6 4 1 6 दोस्तों। तो हम इसको लिख देते हैं ये 4 6 6 4 1 6 दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए कि हमें तीनों को गुना करना है आपस में, तो हमने 1 2 इन दोनों को गुना किया है तो हमारा इतना आया है। अब हमने बोला था कि डायरेक्ट तीनों को गुना नहीं कर सकते हैं, तो जो आएगा इन दोनों का गुणनफल उसको तीसरी में गुना करेंगे। तो अब तीसरी में गुना करते हैं दोस्तों। तो 20 है तो इसके नीचे 20 लिखना होगा दोस्तों। अब हमें क्या लिखना होगा 20 दोस्तों। तो 20 कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट 20 लिख देंगे। तो दायां साइड से चालू करेंगे दोस्तों। तो दायां साइड से यहाँ पे 0 लगाएंगे और 2, क्योंकि दायां साइड से दायां वाला दायां के नीचे और बायां वाला बायां के नीचे। अब गुना कर देंगे दोस्तों। इसको भी सिंपली जिस तरह से उसमें गुना किया था उस तरह से ये भी अब गुना चलेगा। तो 0 में 6 मरतबे, तो 0 में किसी संख्या से गुना करके 0 आता है तो 0 लिख लीजिए। फिर इसमें 0 आ जाएगा। 0 एक अंक की संख्या तो हासिल तो होगा नहीं, फिर ये 0, फिर इसमें इससे गुना करिए 0, इसमें इससे करिएगा 0, इसमें इससे करिएगा 0, हमारा 0 0 आ गया। अब लेकिन 2 भी तो बचा है, इसको भी बारी बारी से गुना करेंगे। तो 6 दूनी 12। तो दोस्तों यहाँ से चालू करेंगे, हमने बताया था यहाँ से नहीं, एक छोड़ के। इसके बाद अगर मान लीजिए एक होता ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आता, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 1 3 ये आ गया मान लीजिए। तो ये जो है ना, अब इसमें इससे जब गुना करते हैं तो यहाँ से चालू करते हैं, ना कि इसके नीचे से। जस्ट नीचे से नहीं चालू करना है, अगला वाला जब गुना करेंगे उसके बगल से यहाँ से चालू करेंगे, तीसरा वाला, फिर चौथा वाला यहाँ से दोस्तों। उसके एक साइड इधर से गुना करना चालू करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब 2 में 6 से गुना करते, 6 दूनी 12, 12 का जो है दोस्तों दायां वाला नीचे लिख देंगे। अब हासिल 1। अब तो आपको आराम से याद रहा होगा कि हासिल 1 हो गया। अब याद रखेंगे, मन में याद रखेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं दोस्तों, ऐसे बच्चे लिखते हैं। तो देखिए 6 दूना 12 का 2, हाथ में रहा 1। अब 2 एकम 2 और हासिल 1 3, तो 3 हो जाएगा। तो 3 के दायां बायां तो है नहीं, तो 3 को 3 लिख देंगे। अब हासिल हमारे पास 0 हो गया। 4 दूनी 8, 8 में हासिल तो कुछ है नहीं, तो 8 में देखिए 8 भी अकेला होता है, इसमें दायां बायां नहीं है, तो 8 को 8 लिख देंगे। 6 दूनी 12, फिर 12 आया, तो 12 का हम जानते हैं कि दायां वाला है तो 2 लिख देंगे, बायां वाले को हासिल मान लेंगे 1। अब एक हासिल हाथ में है तो 6 दूनी 12 फिर हुआ, तो 12 और 1 हमारा 13, तो 13 का 3 फिर से हाथ में 1 रहेगा। फिर 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 का दायां बायां नहीं होता है तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। अगर होता भी तो इसके बाद कोई और संख्या है नहीं तो गुना भी करते तो हासिल को तो ऐसे ही लिख देना पड़ता। अब देखिए दोनों को जोड़ लेंगे। तो 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 0 हो जाएगा। 2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 और 0 2 ही हो जाएगा। 3 0 3 हो जाएगा। 8 0 8 हो जाएगा। 2 0 2 हो गया। 3 0 3 हो जाएगा 9 दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा तीनों का गुणनफल हो गया दोस्तों। ये देखिए, आपको ध्यान से दिखा देते हैं दोस्तों। ये जो है इन तीनों का गुणनफल हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों। देखिए ये दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। उम्मीद है आपने आपने संख्या के गुना को सीख लिया दोस्तों। अब कितनी भी बड़ी दुनिया की संख्या हो आप गुना कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल डीपली स्टडी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।